श्रीरुद्राय नमः। नमस्ते श्री रुद्राय नमः। रुद्र ज्योतिष वास्तु अनुसंधान संस्थान के यूट्यूब चैनल श्री रुद्रवाणी में मैं आचार्य विकास मिश्र पुनः आप समस्त दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपन वर्ष 2023 में होली का त्योहार कब मनाया जाएगा। अपने हिंदू संस्कृति के, सनातन संस्कृति के दो बड़े त्योहार आते हैं, एक होली और एक दीपावली। ठीक है, दीपावली अपने घर की होती है और होली हमेशा समूह की, समाज की होती है मित्रों, क्योंकि होली एक ही जगह जलती है और समस्त समाज वहां पर एकत्रित होता है और बुराई के ऊपर अच्छाई के विजय का एक अत्योत्कृष्ट यह त्योहार अपने को देखने को मिलता है अपनी संस्कृति में। ठीक है, तो इस बार होली का त्योहार कब मनाया जाएगा? तो 6 मार्च 2023 यानी कि सोमवार को होली का त्योहार मनाया जाएगा और धुलंडी, जिसको खेलने वाली होली अपन कहते हैं, 7 मार्च 2023 यानी कि मंगलवार को मनाई जाएगी मित्रों। तो अपन इसमें बात करेंगे कि होली की कथा क्या है, ढाल कब बनाए जाते हैं, जो भक्त प्रहलाद और मां होलिका की मूर्तियां होती है वे कब बनाई जाती है, जेल कब पिरोई जाती है और होलिका दहन कब का, कितनी बजे का रखा गया है और होलिका दहन में क्या क्या कर्म, क्या क्या चीजें वर्जित है, इन सब चीजों के विषय में सविस्तार चर्चा इस वीडियो में अपन करने वाले हैं मित्रों। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन होली की कथा के संदर्भ में मित्रों। तो राक्षसों में हिरण्यकश्यपु नामक एक राजा हुआ था, उनके एक पुत्र हुए प्रहलाद। तो हिरण्यकश्यपु जो था वो अत्यंत क्रूर प्रकृति का राजा था, राक्षस राजा था और स्वयं को भगवान कहलाता था कि मेरे राज्य में मेरे अलावा किसी अन्य भगवान की न तो मूर्ति होगी, न किसी अन्य भगवान का नाम लिया जाएगा। यदि कोई नाम लेता है तो उसको अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। मृत्यु तुल्य कष्ट देते हुए मृत्यु को समर्पित कर देता, यानी कि उस व्यक्ति को मार देता जो भी व्यक्ति किसी अन्य भगवान का नाम या अन्य भगवान की पूजा उसके राज्य में करता, उस व्यक्ति को। इतना क्रूर और नृशंस राजा था। उन्हीं के घर में भक्त प्रहलाद पैदा हो गए। उनके पुत्र थे प्रहलाद जी, नाम रखा गया प्रहलाद। ठीक है, हिरण्यकश्यपु का वध करना था, भगवान को नृसिंह अवतार लेना था, इसलिए उसके घर में उसका पुत्र ही सबसे बड़ा भक्त भगवान का बना। तो ये आगे की कथा है, उससे पहले की कथा को अपन चर्चा में लेते हैं मित्रों। तो जो प्रहलाद जी थे, हिरण्यकश्यपु के पुत्र, वे बचपन से ही सज्जन स्वभाव के, सबकी सहायता करने वाले और भगवान के, श्री ठाकुर जी महाराज के, श्री हरि के परम भक्त थे। और बचपन से ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री हरि वे रटते रहते थे। और यह बात हिरण्यकश्यपु को फूटी आंख भी नहीं सुहाती थी कि मैं लोगों को मना करता हूं कि मेरे राज्य में किसी अन्य भगवान की मूर्ति ना हो, अन्य भगवान का नाम ना हो, मुझे ही भगवान मानो, मैं ही भगवान हूं और मेरा ही पुत्र मेरे घर में किसी अन्य भगवान की भक्ति करता है, यह तो अच्छी बात नहीं है। तो प्रहलाद जी को गुरुकुल भेज दिया जाता है और उसके गुरु जी को कहा जाता है कि आप इसकी भगवत भक्ति को छुड़वाइए। लेकिन वहां भी प्रहलाद के साथ साथ अन्य राक्षस जाति के अन्य राजाओं के पुत्र भी भक्ति में लीन हो जाते हैं। तो प्रहलाद 5, 7, 10 बच्चों के साथ में बैठ करके भगवान की भक्ति करने लगे। अब तो गुरु जी को और चिंता हो गई कि भगवत भक्ति तो इसकी छूटने वाली है नहीं। तो वे हिरण्यकश्यपु को जाकर कहते हैं कि राजा महाराज जी, आपके सुपुत्र इस प्रकार का आचरण आश्रम में करते हैं और उनके कारण अन्य राक्षस राजकुमारों पर भी इसका गलत असर पड़ रहा है, वे भी भक्ति में संलग्न होने लगे हैं। तो हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र को आश्रम से ले आता है और लाने के बाद में उनको समझाता है कि तू भगवान की भक्ति मत किया कर और अलग अलग प्रकार के डर दिखाता है।
लेकिन प्रहलाद जी का तो जन्म ही भगवान की भक्ति के लिए हुआ था, तो वे भक्ति को नहीं छोड़ पाते हैं। तो प्रहलाद जी को पर्वत के ऊपर से गिराया जाता है कि ये पर्वत के ऊपर से गिराने से मर जाएगा ऊंचाई से। तो नीचे भगवान पहले से ही गोद बना करके खड़े होते हैं, जो भगवान की गोद में सीधे प्रहलाद जी जाते हैं और वे बच जाते हैं। हाथियों के द्वारा कुचलवाया जाता है उनको, हाथी के पैरों के नीचे, फिर भी प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ता है, प्रहलाद जी पुनः बच जाते हैं। तो नाना प्रकार के कष्ट प्रहलाद जी को देते हैं, लेकिन प्रहलाद जी टस से मस भी नहीं होते, भगवान का नाम लेना बंद नहीं करते बिल्कुल भी। अंततः एक प्रयास हिरण्यकश्यपु करता है। हिरण्यकश्यपु की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका, प्रहलाद की बुआ जी होलिका। उसको एक आशीर्वाद में एक वस्त्र मिला हुआ था, उस वस्त्र को पहनने के पश्चात वे होलिका में यदि दाह में बैठ जाती, अग्नि के अंदर बैठ जाती, तो वो जलती नहीं थी, उसको यह एक वरदान प्राप्त था। तो होलिका को बुलाया गया और उसको कहा कि तुम प्रहलाद को गोद में लेकर के अग्नि के मध्य में बैठ जाओ, तुम तो जलोगी नहीं, और इस प्रहलाद को जला डालो, जिससे कि मेरे राज्य में मेरा जो भय है वो बना रहे। नहीं तो मेरा ही बेटा जब अन्य भगवान की भक्ति करेगा तो मैं भय कैसे बना पाऊंगा इस समस्त मेरे राज्य में। होलिका तैयार हो गई। होलिका ने पहले तो समझाया, प्रहलाद तो बच्चा है अभी महाराज, थोड़ा बड़ा होगा समझ जाएगा भैया, अभी आप इस प्रकार से न करें। लेकिन हिरण्यकश्यपु ने होलिका की एक भी नहीं सुनी और होलिका को बाध्य कर दिया कि तुम्हें यह कार्य करना ही पड़ेगा। तो होलिका ने कहा ठीक है। होलिका बैठ जाती है अग्नि के ऊपर, प्रहलाद को गोद में ले लेती है और अग्नि की लपटें चारों तरफ विशाल रूप से प्रकट होती हैं। और होता क्या है, प्रहलाद जी गोद में बैठे बैठे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री हरि श्री हरि श्री हरि आदि मंत्रों का जप करते जाते हैं। और देखो भगवान की क्या कृपा होती है कि होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में जलेगी नहीं, लेकिन होलिका तो जल जाती है और भक्त प्रहलाद उस अग्नि के अंगारों के मध्य बैठ करके भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का भजन कीर्तन करते हैं। वहां पर उसको देख करके सब अचंभित हो जाते हैं कि आखिरकार ये क्या हुआ। उस दिन मित्रों फाल्गुन का महीना था, शुक्ल पक्ष था और पूर्णिमा तिथि थी। इसलिए फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को आज अनवरत रूप से तब से लेकर के आज तक हम होली का त्योहार मनाते आते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि होली का त्योहार बुराई का दाह करने और अच्छाई को सुरक्षित करने का एक त्योहार है। आपके मन में, घर परिवार में, समाज में यदि कोई भी कुरीतियां हो, कोई भी मन में द्वेष आदि हो, तो उसका समूल दाह है इस त्योहार को आप करें मित्रों, जिससे कि आपकी सत्यता और आपकी अखंडता बनी रहे। तो ये होली की कथा थी। इसके उपरांत क्या होता है कि प्रहलाद को खंबे से बांध दिया जाता है और उस खंबे को जब तोड़ा जाता है तो प्रहलाद को पूछा जाता है कि किस किस चीज में भगवान है। तो प्रहलाद कहते हैं कि सभी चीजों में भगवान है। तो हिरण्यकश्यपु कहता है क्या इस खंबे में भी भगवान है? तो बोले हाँ, इस खंबे में भी भगवान है। तो जैसे उस खंबे को तोड़ा जाता है वहां से नृसिंह भगवान प्रकट होते हैं और हिरण्यकश्यपु का वध करते हैं। वध की क्या कथा है ये भी अपन आगे चर्चा करेंगे किसी अन्य वीडियो में। आज के वीडियो में सिर्फ होली की ही कथा सुनाई जाती है और होली की कथा यहीं तक थी मित्रों। अब बात करते हैं ढाल कब बनाई जाए, ढाल कहते किसको हैं, सबसे पहले तो ये बात करते हैं। तो मित्रों जब होली का दहन किया जाता है उस समय वहां पर दो मूर्तियां रखी जाती है। सभी घर में जब अपन मूर्तियां बनाई जाती है, एक होलिका की और एक भक्त प्रहलाद की, और उसके दोनों ओर मध्य में तो दोनों मूर्तियां होती है, दोनों ओर उपले, गाय के गोबर से बने हुए उपले, और गाय के गोबर से ही ये मूर्तियां बनाई जाती है मित्रों। तो गाय के गोबर से बने हुए उपलों को कुछ सजा करके ढाल का रूप देकर के इन दोनों की ओर रखा जाता है। यह एक परंपरा चलती आई है।
तो ढाल मित्रों होली से 5 दिन पूर्व एकादशी को हमेशा बनाई जाती है। इस बार एकादशी 2 तारीख की रहेगी, 2 मार्च 2023, यानी कि गुरुवार को ढाल बनाने का, यह मूर्ति बनाने का मुहूर्त बनता है। और कब बनता है, कब बनानी चाहिए, तो 9:11 तक भद्रा 2 मार्च गुरुवार को रहेगी। तो 9:11 के उपरांत पूरा दिन शुद्ध है, आप कभी भी ढाल बना सकते हैं, ढाल थाप सकते हैं। अब बात करते हैं जेल पिरोने का क्या मुहूर्त होता है। तो जेल किसको कहते हैं? जेल कोई वैसे जेल नहीं, अपराधियों वाली जेल कहते हैं मित्रों माला को। माला को और राजस्थानी भाषा में, मारवाड़ी भाषा में जेल कहा जाता है एक प्रकार की। तो जेल रस्सी होती है मित्रों, नारियल की भी ले सकते हैं, मूंज की भी ले सकते हैं, दोनों ही रस्सियां इसमें चलती है। उस रस्सी में जो गाय के उपले बने हुए होते हैं, छोटे छोटे इस साइज के उपले बनते हैं, उसमें बीच में एक छेद होता है और मारवाड़ी भाषा में उसको बड़कुल्ला कहा जाता है। तो उन बड़कुल्लों की जो माला बनती है उसको जेल कहा जाता है। ठीक है, तो अब जेल पिरोने का यानी माला बनाने का मुहूर्त क्या हो, तो माला बनाई जाती है जिस दिन होली का दहन होता है उसी दिन, भद्रा को छोड़ करके। भद्रा इस दिन मृत्युलोक की रहेगी मित्रों, और दिन में चतुर्दशी रहेगी। कब? 6 मार्च 2023 सोमवार को शाम को 4:17 से, शाम को 4:17 से भद्रा प्रारंभ हो जाएगी मित्रों। कब? होलिका दहन वाले दिन। 4:17 तक चतुर्दशी रहेगी और 4:17 से पूर्णिमा प्रारंभ हो जाएगी और पूर्णिमा के साथ ही भद्रा प्रारंभ हो जाएगी। तो भद्रा से पहले पहले यानी 4:17 से पहले पहले आपको जेल पिरोने का कार्य कर लेना है। ठीक है, तो 6 मार्च को शाम को 4:17 से पहले पहले जेल पिरोने का कार्य कर लेना है। और उसके उपरांत जब भद्रा प्रारंभ हो जाएगी तो सब कुछ कार्य वर्जित रहेंगे। होलिका दहन का कार्य भद्रा में कभी भी नहीं होता है। नारद पुराण में कहा गया है एक श्लोक में कि भद्रायाम द्वे न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा, कि भद्रा में 2 चीजें कभी भी नहीं करनी चाहिए। क्या क्या? श्रावणी, एक तो रक्षाबंधन, और फाल्गुनी यानी होली। ये 2 चीज कभी भी भद्रा में अपने को नहीं मनानी चाहिए। क्यों नहीं मनानी चाहिए? क्योंकि ये कहते हैं श्रावणीम नृपतिम हंति। यदि भद्रा में रक्षाबंधन का कार्य जिस देश में किया जाता है उस देश का राजा जल्दी ही मर जाता है, यानी उस राजा की हानि हो जाती है। और ग्रामम दहति फाल्गुनी, और जिस गांव में, जिस देश में भद्रा में होली का दहन किया जाता है उस गांव को दाह से कोई नहीं रोक सकता। यानी उस गांव में अराजकताएं, अग्नि, चोरी, भय आदि की घटनाएं बढ़ जाती है, ऐसा नारद पुराण का मत है। तो होली का दहन जो होता है वो भद्रा के उपरांत होता है, भद्रा को छोड़ करके होता है। यहां पर एक सूत्र लागू होता है। अलग अलग पंचांग मित्रों अलग अलग समय की होली लिखते हैं। एक पंचांग है पंडित श्री वल्लभ मनीराम जी का पंचांग जो संपूर्ण देश में चलता है। वह पंचांग मित्रों प्रमाण सहित मैं आपको बताता हूं। यद्यपि होली का दहन तो भद्रा के उपरांत ही करना चाहिए, लेकिन भद्रा पुच्छ में भी किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? जब पूर्णिमा तिथि के साथ में सबसे अच्छा जो समय होलिका दहन का रहता है वह रहता है प्रदोष काल का, यानी कि शाम का। यदि सायंकाल भद्रा हो तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि भद्रा की विमुक्ति कब हो रही है, भद्रा समाप्त कब हो रही है। यदि भद्रा सायंकालीन आई हुई सूर्योदय तक रह जाती है तो भद्रा की पुच्छ में, यानी कि भद्रा का जो अंतिम भाग है उसमें होलिका दहन किया जा सकता है। और यदि सूर्योदय से पहले ही भद्रा की समाप्ति हो जाती है तो भद्रा के उपरांत होलिका दहन करना श्रेष्ठ माना गया है। तो
सायंकाल 4:17 पर से पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो जाएगा 6 मार्च को, और इसी के साथ भद्रा प्रारंभ हो जाएगी। जो भद्रा संपूर्ण रात्रि रह करके प्रातः काल 5:17 तक भद्रा रहेगी। तो 7 मार्च की प्रातः काल हो गई। तो 7 मार्च को प्रातः काल यानी 6 की तो रात्रि होगी, 6 तारीख 12 बजे पश्चात तारीख परिवर्तित हो जाती है इंग्लिश में, लेकिन वार की गणना सूर्योदय से सूर्योदय तक ही की जाती है। तो 6 मार्च 2023 की संपूर्ण रात्रि को निकाल करके और प्रातःकालीन 5:15 बजे की यानी कि 5:17 के पश्चात होलिका दहन होगा मित्रों, जो कि 7 मार्च 2023 की प्रातःकाल हो जाएगी। और 7 मार्च को ही धुलंडी का कार्य मनाया जाएगा मित्रों। धुलंडी जो मनाई जाती है, खेलने वाली होली जो होती है, सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं, बड़ा ही रंग बिरंगा रंगीन त्योहार है होली का। तो वह खेलने वाली होली 7 मार्च 2023 यानी कि मंगलवार की होगी मित्रों। होली के त्योहार की आपको बहुत बहुत बधाइयां, मंगल कामनाएं। भगवान ठाकुर जी की कृपा से आप समस्त लोगों के जीवन में हमेशा खुशियों के रंग ही रंग हो, यही कामना मैं बाबा भोलेनाथ से, भगवान रुद्र से करता हूं। तो अभी के लिए मैं आचार्य विकास मिश्र आप समस्त स्नेहीजनों से विदा लेता हूं। शीघ्र ही मिलेंगे नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ में। श्री रुद्राय नमः।